नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं आपके साथ शिरोशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। रायपुर से एक अहम बयान सामने आया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा, मैं भारत में एक संदेश देना चाहता हूं। अगर आप नहीं चाहते कि भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति बने तो अब सही समय है। अगर हिंदू आज एकजुट नहीं हुए तो खतरा बढ़ सकता है। पंडित शास्त्री ने लोगों से एकजुट होने और अपने अधिकारों की रक्षा करने की अपील की। उनका कहना है कि यह वक्त सचेत रहने और समाज के लिए सक्रिय कदम उठाने का है। अंत में हम यही कहेंगे, हम भारत में केवल एक संदेशा देना चाहते हैं कि यदि बांग्लादेश जैसी स्थिति आप अपने भारत में नहीं देखना चाहते, यही समय है, सही समय है। अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि हिंदू एक आज नहीं हुआ, हिंदू एकजुट नहीं हुआ, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के और छत्तीसगढ़ के चौराहों पर ऐसा जो बांग्लादेश में हुआ वो देखा ना जाए। कांकेर की स्थिति पर भी हम कहना चाहेंगे, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, पर हिंदुओं ने एकता दिखाई, उसके लिए समस्त हिंदुओं को साधुवाद, धन्यवाद। पूरे छत्तीसगढ़ में शांति हो, छत्तीसगढ़ में उन्नति हो, भारत विश्व गुरु बने। और जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा, हम यात्राएं करते रहेंगे छत्तीसगढ़ की। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायपुर से एक खास खबर सामने आई है। अटल शताब्दी वर्ष के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने फुंडहर चौक पर अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण किया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद रहे। अटल जयंती पर भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में पूरे प्रदेश में 115 अटल परिसरों का लोकार्पण किया जा रहा है। यह अटल परिसर आने वाली पीढ़ियों को अटल जी के विचार, आदर्श और सुशासन के संकल्प से जोड़ेंगे और उन्हें राष्ट्र सेवा और जन कल्याण के मार्ग पर प्रेरित करते रहेंगे। आज 25 दिसंबर है। छत्तीसगढ़ के निर्माता भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती है। सबसे पहले समस्त छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से उनको नमन करते हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और उनकी जयंती के अवसर पर आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में और वो भी 115 जगह उनकी मूर्ति का अनावरण किए हैं। और ये हमारे आने वाले पीढ़ी को याद दिलाता रहेगा कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया है और देश में सुशासन लागू किया है। इस दिन को पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है। और इस अवसर पर नगर निगम रायपुर को 187 करोड़ विकास कामों का सौगात भी मिला है। और ऐसे कार्यक्रम में हम नगर निगम के समस्त निवासियों को इसके लिए बधाई देते हैं। और ऐसे अवसर पर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय किरण देव जी, हमारे लोकप्रिय सांसद विजय मोहन अग्रवाल जी, हमारे विधायकगण मोतीलाल साहू जी, अनु शर्मा जी, पुरेंद्र मिश्रा जी, महापौर विनोद चौबे जी सहित हमारे सभी पदाधिकारीगण और अधिकारीगण की उपस्थिति में आज का कार्यक्रम संपन्न हुआ। धर्मांतरण को लेकर सर्व समाज ने बंद बुलाया था। धर्मांतरण को लेकर सर्व समाज ने बंद बुलाया था और सभी ने इस तरह मांग की है कि धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून जल्द जल्द बनाया जाए। आखिर विलम्ब कहाँ पे हो रहा है सर? जो वायलेंस हुआ उसमें कार्रवाई भी की गई। अब देखिए, धर्मांतरण होना तो ठीक बात नहीं है और हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। अपनी इच्छा से अगर कोई धर्म अपनाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी की गरीबी का, किसी की अशिक्षा का, किसी को प्रलोभन देके, किसी को गलतफहमी में डाल के अगर धर्म परिवर्तन करा जाता है तो ये कतई उचित नहीं है और इसका विरोध होना चाहिए। और यही मतलब समाज ने विरोध किया है। कानून कब लाएंगे सर? कानून कब लाएंगे सर? शास्त्री आज रायपुर पहुंचे, उनका ये कहना है कि भारत में कैंसर से ज्यादा खतरनाक धर्मांतरण है। कैसे दिखते हैं सर आप? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि इस तरह से
फिर से उसको दोहराना नहीं चाहूंगा कि किसी का अशिक्षा, गरीबी, अज्ञानता का लाभ लेके उनको बहला फुसला के ये धर्मांतरण कराना कतई उचित नहीं है। सर ये बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांकेर जिले के आमाबेड़ा में हुई हिंसा और कथित धर्मांतरण के विरोध में आज धमतरी पूरी तरह बंद रहा। सर्व हिंदू समाज के आह्वान पर बुलाए गए इस बंद को धमतरी में सभी वर्गों का व्यापक समर्थन मिला, जिसके चलते शहर की अधिकतर दुकानें और प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद नजर आई। सर्व हिंदू समाज, चेंबर ऑफ कॉमर्स और कैट के सदस्यों ने मिलकर शहर में रैली निकाली और व्यापारियों से स्वेच्छा से दुकानें बंद रखने की अपील की, जिसके बाद सभी संगठनों के प्रतिनिधि एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने धर्मांतरण और कांके की घटना को लेकर ज्ञापन सौंपा। सर्व हिंदू समाज का कहना है कि अब हिंदू समाज जाग चुका है। उनका दावा है कि धर्म की रक्षा के लिए जाति पाति से ऊपर उठकर सभी हिंदू एकजुट हो रहे हैं और यह एकता कुछ लोगों को खटक रही है। इस पूरे मामले पर सर्व हिंदू समाज के पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा, देखिए। माता की जैसे आपको सबको मालूम है कि हमारे कांकेर आमाबेड़ा में एक घटना घटी हमारे आदिवासी भाइयों के साथ। पहले तो वो धर्मांतर के लिए लगातार वो हर छोटे छोटे बस्तर संभाग, चाहे सरगुजा में हर छोटे छोटे आदिवासी भाइयों को अपने धर्मांतर में लाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अब तो मारपीट में आ गए क्योंकि हिंदू जाग गया है। लेकिन हम अपने धर्म की रक्षा के लिए अब हम सब जात पात की विदाई करके सब हिंदू एक हो रहे हैं। इनको लग रही है चिढ़ और ये अपने धर्म के लिए आप कुछ भी करो, हम तो किसी को रोकते नहीं है, हमारे धर्म के पीछे पड़े। सुन लो, अगर हमारे धर्म के पीछे पड़ोगे तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। अब हम लड़ने वाले हैं और शांतिपूर्वक लड़ाई लड़के, और हम आपको बता देना चाहते हैं अपनी अपनी धर्म की रक्षा सबको करने का अधिकार है। आप अपने चर्च में जाओ, हम मंदिर में जाए, आप कहीं भी जाओ। जिस हिसाब से हिंदुओं के ऊपर घटना घट रही है, चाहे बांग्लादेश में घटना घटी है, अब हिंदुओं को जागना है, अब इतिहास बदलना है। हम सब हिंदू एक होके अब इनको समझाएंगे जात पात की विदाई करके। आज संपूर्ण रूप से बन रहा सर्व हिंदू समाज एक निश्चित तौर पे अच्छे तरीके से शांति व्यवस्था से हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे हिंदू समाज के लिए। आज धर्मांतरण जो कांकेर जिले में धर्मांतरण के बाद की जो घटना है वो बड़ी दुखद है और बड़ी शर्मनाक है। इसके लिए आक्रोश में पूरे हिंदू समाज जो है वो आज छत्तीसगढ़ बंद का आयोजन किया है। उसके तहत धमतरी बंद भी बड़ा सफल बंद मेरे को दिख रहा है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, धर्मांतरण ना हो, ये तो एक विषय है ही है। मेरा धर्मांतरित समाज के जो धर्मांतरित लोग हैं उनसे मेरा निवेदन है कि यदि वो वापसी आना चाहे तो उनका स्वागत है, दिल खोल के स्वागत है। एक बार किसी बहकावे में आके, किसी लालच में आके यदि कोई चला गया है, धर्म परिवर्तन कर लिया है, उनसे मेरा निवेदन है कि वो वापस आए और अपने धर्म में रहें। आज जो है ये शोक सप्ताह मनाया जा रहा है। शोक सप्ताह इसलिए कि गुरु नानक देव के 5 बेटे पूरे इस सप्ताह 23 जनवरी से 23 दिसंबर से 30 दिसंबर तक इनको जिंदा चुनवा दिया गया था। इन्होंने अपने प्राण सिर्फ अपने धर्म को बचाने के लिए दिया था। तो इससे बढ़िया उदाहरण दूसरा और कुछ नहीं मिल सकता। तो सभी धर्मांतरित लोगों से भी मेरा निवेदन है कि वो वापस घर आए। उनका स्वागत। अब खबर जांजगीर चांपा से है, जहां शक्ति जिले से इस वक्त की एक गंभीर घटना की खबर सामने आई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शक्ति के जनरल वार्ड में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिससे अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। घटना के समय वार्ड में मौजूद लोगों ने युवक को गंभीर हालत में देखा, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही शक्ति थाना प्रभारी लखन पटेल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। हालांकि युवक को बताया गया कि
उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने तत्काल घटनास्थल को सुरक्षित कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है और यह स्पष्ट भी नहीं हुआ है कि यह घटना किन कारणों से हुई। फिलहाल पुलिस अस्पताल स्टाफ और वहां मौजूद लोगों से पूछताछ कर रही है। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच जारी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरे होने के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आ पाएगी। वहीं पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दुर्ग में कांकेर जिले के आमाबेड़ा में हुई हिंसक घटनाओं के विरोध में आज बुलाए गए छत्तीसगढ़ बंद को दुर्ग सांसद विजय बघेल ने अपना समर्थन दिया है। इस बंद का आह्वान सर्व समाज की ओर से किया गया था, जिसे चेंबर ऑफ कॉमर्स का भी समर्थन मिला। सांसद विजय बघेल ने प्रदेश की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में धार्मिक उन्मत्त फैलाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है और उनकी प्रतिमाओं को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। विजय बघेल ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की। वहीं उनका कहना है कि कड़े कानून से दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी। इधर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयानों पर भी सांसद विजय बघेल ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने पंडित प्रदीप मिश्रा और धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर की गई टिप्पणी पर पलटवार करते हुए भूपेश बघेल पर धर्म विरोधी राजनीति करने का आरोप लगाया। सांसद का कहना है कि इस तरह के बयान समाज में तनाव बढ़ाने का काम करते हैं। देखिए, ये लोग धर्म विरोधी लोग हैं और लोगों के बीच में सांप्रदायिक दंगा फैलाने का यह प्रयास कर रहे हैं। इनके कुकृत्य पूरे लोगों के सामने खुल गया है। जिस तरह इनके पिताजी, अब मैं वो स्वर्गवासी हो गए कहना नहीं चाहता, लेकिन विषय आया है तो कहना पड़ रहा है। इनके पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री नंद कुमार बघेल जी पुस्तक लिखे थे, ब्राह्मण कुमार रावण को मत मारो। ये धार्मिक उन्माद फैलाना है कि नहीं है? उनको जेल हुई थी और इन्हीं की सरकार में जेल हुई थी, याद है उनको। और आज इस तरह घृणित बात करके खुद उसी रास्ते पे चल पड़े हैं। एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री पद पर रहने वाला व्यक्ति अगर इस तरह की अशोभनीय बात करे, अरे आप किसी के मान सम्मान नहीं कर सकते हो, अपमान करने का अधिकार तुमको किसने दिया है? आप मानो ना मानो अपने घर में रहो, किसी को भी मानो आप। लेकिन जो लोग मान रहे हैं, जिनकी भावना जुड़ी हुई है, जिनके उनके प्रति जो एक आत्मीयता जुड़ी हुई है, उस पर ठेस पहुंचाने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है। ना कानून ने दिया है, ना भगवान ने दिया है, न किसी ग्रंथ में है। तो इस तरह के विध्वंस फैलाने का प्रयास ना करें, ये घृणित काम है। और इस तरह के लोगों को लोग नकार दिए हैं, एक पगला सा गए हैं लोग, मानसिक संतुलन खो दिए हैं लोग। राष्ट्रीय पेशा दिवस के अवसर पर आदिवासी समाज के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यह कार्यक्रम आदिवासी समाज को शोषण मुक्त, भय मुक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से रखा गया है। 5 दिवसीय कोया पुनेम संवैधानिक प्रशिक्षण शिविर के तहत आज पेशा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आदिवासी समाज के वरिष्ठ सदस्य और जिले के कलेक्टर नीलेश कुमार महादेव भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में कलेक्टर ने कहा कि समाज की उचित मांगों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए और कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। इस प्रकार राष्ट्रीय पेशा दिवस के अवसर पर आदिवासी समाज ने न केवल अपने अधिकारों और महत्व को रेखांकित किया, बल्कि आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी ठोस कदम उठाने की निष्ठा दिखाई। ऐसा कानून 1996 में बना, लगभग इतने लंबे अरसे के बाद भी राज्य सरकारों द्वारा कहीं धरातल में ये कानूनन हक देने के लिए किसी भी सरकार ने ढंग से प्रयास नहीं किया जिससे आदिवासियों का और पंचायतों का भला। आज फिर से इतने साल बाद केंद्र सरकार उन
तमाम 10 राज्यों में जो आदिवासी बहुल जिले हैं राज्य के, उन क्षेत्रों में फिर से पेशा को पुनर्गठित लागू करने का एक प्रयास किया जा रहा है। आज 24 दिसंबर पेशा दिवस के रूप में पूरा देश मना रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, और उसी तारतम्य में हम KPS के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर का एक 5 दिवसीय प्रशिक्षण के रूप में भी प्रशिक्षण दे रहे हैं। आज पेशा का मनाया जा रहा है। ये एक तरह से आदिवासियों के लिए और उन अनुसूचित क्षेत्रों के लिए भी भूल है कि सरकार का नियत स्पष्ट नहीं है। सरकार कभी नहीं चाहती कि अधिकार जल, जंगल और जमीन के अधिकार पंचायतों को दी जाए। इतनी सारी व्यवस्था उन क्षेत्रों के, आदिवासी क्षेत्रों के लिए दिया गया है। उस एक्ट में बहुत सारे प्रावधान है, पूरे अधिकार है। ऐसा है क्या? एक ग्राम पंचायत, ग्राम सभा का एक आत्मा है, वो इतनी शक्तिशाली उसमें एक्ट है जिसमें उन तमाम लोगों को शक्ति प्रदान करता है, चाहे वो बाजार व्यवस्था हो, बाजार व्यवस्था है, आपका बैंक से संबंधित है, राजस्व है, पुलिस है, और पंचायतों को ताकतवर बनाने के लिए एक पेशा जैसे कानून लाया गया है। लेकिन अब एक बार फिर से हम सबको समझने का मौका है कि वास्तव में पेशा क्या धरातल में है। जिस रूप से हमारे या पुराने हमारे एक्ट में जो लागू किया गया है वो लागू होगा, ये हमारे लिए अभी प्रश्नचिन्ह है। हम सब चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं कि पेशा को अच्छे से पालन किया जाए। इसी के तारतम्य में आज यहाँ पे कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा 5 दिन का पेशा के संदर्भत और तथा फॉरेस्ट राइट एक्ट से संदर्भत कार्यशाला रखी थी। बहुत बाकी प्रदेशों के भी लोग यहाँ पे आ गए हैं, इसलिए हम भी यहाँ पे आज विधायक लोग भी और हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी भी यहाँ उपस्थित हुए थे, और इस संदर्भ में अब कार्यक्रम हुआ है। कुछ मांग जो गांव वालों की थी, छोटी मोटी, जैसे आंगनबाड़ी का, PDS का और गोटुल निर्माण का, तो उसको हमने सुना गया और उसको हम सैंक्शन भी कर लें। आज राष्ट्रीय पेशा दिवस जो देश और प्रदेश में आज पेशा दिवस, राष्ट्रीय पेशा दिवस मनाने जा रहे हैं, और इस दिवस को जो पुराने समय में जो 1996 में पेशा एक्ट लागू किया गया था, उसको फिर से पुनर्जीवित करने के काम के लिए इस प्रकार से पेशा दिवस प्रदेश और देश में मनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कांकेर जिला में इसके साथ ही साथ जो 21वां जो KBS के द्वारा आयोजित प्रशिक्षण शिविर होता है, और उसी प्रशिक्षण दिवस के अंतिम पड़ाव में आज भी पेशा दिवस मनाया जा रहा है, ताकि जो पेशा एक्ट है जो अनुसूचित क्षेत्र में, ट्राइबल क्षेत्र में, भारत के ट्राइबल क्षेत्र में, अनुसूचित क्षेत्र में जो अधिकार, जो उपबंध पंचायत को स्वावलंबन बनाने के लिए, उनके हक और अधिकार को दिलाने के लिए, जल, जंगल, जमीन के हक और अधिकार दिलाने के लिए जो कानून लाया गया था, उसका अक्षरशः पालन नहीं हो रहा है। उसी को आने वाले हमारे बच्चे हैं, उस बच्चे को बताने के लिए, उसको आने वाले पीढ़ी को जगाने के लिए इस प्रकार के प्रशिक्षण लगातार 21वां साल यहाँ मनाने जा रहा है। अगली खबर सरगुजा जिले से है, जहां लखनपुर जनपद कार्यालय में बुधवार को सुशासन सप्ताह के तहत प्रशासन गांव की ओर अभियान का विकास खंड स्तरीय शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में 36 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 35 मांगों और 1 शिकायत का तुरंत निपटारा किया गया। शिविर में जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, मंडल अध्यक्ष, विधायक प्रतिनिधि और SDM सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत महात्मा गांधी और छत्तीसगढ़ महतारी की छाया चित्र के समक्ष दीप जलाकर और पुष्प अर्पित कर की गई। अतिथियों ने जनता को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी और लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। विभिन्न विभागों ने सरसों बीज, आइस बॉक्स जाल, राशन कार्ड और सम्मान पत्र जैसे लाभ सीधे लाभार्थियों को वितरित किए। मुख्य अधिकारी और विभागीय अधिकारी शिविर में उपस्थित रहे। इस तरह प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत शिविर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और जनता को योजनाओं का तुरंत लाभ मिला। सुशासन सप्ताह त्योहार जो चल रहा है, गांव गांव जाके सरकार के जितने योजना तो प्रत्येक व्यक्ति को लाभ मिले, इसके लिए चल रहा है। आज कहाँ कार्यक्रम, किस प्रकार का कार्यक्रम है? जनपद में कार्यक्रम शुरुआत हुए, चले गए गाँव गाँव और
और हम लोग भी देखे हुए ताकि लोगों को अधिक लाभ मिले। आज यहाँ सुशासन सप्ताह ब्लॉक स्तरीय शिविर लगाया गया है, जिसमें हमारे केंद्रीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मंशा है कि प्रशासन गांव के हर गांव तक पहुंचे और हर जन कल्याणकारी योजना का लाभ मिले और हर किसी के शिकवा शिकायत दूर हो। इस बात को लेकर हमारा सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है। ये 19 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर के मध्य तक रखा गया है। इसमें अधिक से अधिक लोग जुड़े। सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखंड के खादान प्रभावित गांव परसोडी कला में पेशा एक दिवस के अवसर पर ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इसमें आसपास के कई गांव के लोग और बाहर से आए वक्ता शामिल हुए। वक्ताओं ने ग्रामीणों को बताया कि पेशा कानून क्या है और कैसे यह आदिवासी समाज को अपने गांव में निर्णय लेने का अधिकार देता है। ग्रामीणों ने कहा कि अमेरा कोल खादान के विस्तार के दौरान उनके गांव के देवस्थल को नुकसान पहुंचा और उनके साथ अन्याय हुआ। ग्रामीणों ने चिताया कि जब तक जान है तब तक अपनी जमीन और आस्था की रक्षा के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। सरगुजा कलेक्टर अजीत वसंत ने कहा कि खनन, पुनर्वास और रोजगार का काम कानून के अनुसार ही होगा। वहीं इस दौरान ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम सभा की सहमति के बिना कोई भी जमीन अधिग्रहित नहीं की जा सकती। बस यही तो सरकार हमारे जमीन जगह ला खोदता है जबरदस्त, जब गाय जबरदस्त ले थे हमला मार भूत के खून चुआत हन हम आउ करत हन दुनिया भेकर रोड गो जात हन हमर बातें नहीं सुना थे। इतना बड़ विधायक लहन हमन विधायक बनाए हमर पड़ोसी गांव का लखनपुर कर अब बोला उनसे भी हम वोट जिताएं तो हमारा कोई काम ही नहीं सुना थे। तक हम बेचे खाए बर हमन इतना बड़ मंत्री बनाए हन, सरकार बनाए हन कि हाय हमर बात ले नहीं सुना थे। कोई आगू तो कही कि नहीं खुलेगा नहीं खुलेगा। और अभी देखा था तो पूरा एकदम सारे पुलिस उतनी कलेक्टर सब मजिस्ट्रेट सब यहाँ आके हम खोदो हमारे ऊपर आंसू गैस फेंका थे, जमीन ला ले थे तो हम तो नहीं दे चाहत हन। एक मत करें इतना उतलंघन, हम कहाँ जाबो? इतना बाल बच्चा इतना लड़का छोटा का हम कटोरा धर के भीख मांगे बड़े हम वोट जिताए हैं। कैसे करी कलेक्टर जब भी हम देवे नहीं करम भले मर जाई ये लहन अपन दफनाए दे। इतना सब पूरा परिवार लड़का छुआ बाल बच्चा सब लहन कहाँ जाएंगे? कौन दे हमला जमीन तो आगे क्या करे के प्लान ताकि आपको जमीन में जितना कब्जा करना रहे किसी लड़का धारी तुमन के सीमा भरला सब कैसे करिए? तुमन कानूनी लड़ाई लड़ो कैसे करिए? अब कानूनी लड़ाई लड़ा जोर जबरदस्त होकर जब नहीं है होकर तो बारूद है गोली है हमारे पास तो कुछ नहीं है। बस अपना ताकत में हम जितना कुछ कर ले अब कहाँ सके नहीं सके हट गए। अब कानूनी लड़ाई लड़ा। मेरा नाम जंग सापोया है और गांव गणराज्य संगठन सरगुजा संभाग के जनसंयोजक के रूप में मैं कार्य करता हूं। और पेशा कानून और वन अधिकार मानव जैसे कानूनों का हम व्यापक प्रचार प्रसार करते हैं हम लोग। तो आज परसोड़ी गांव में 24 दिसंबर स्वशासन दिवस मनाने के लिए हम लोग आए हुए हैं। और तो आज ही के दिन 24 दिसंबर 1996 को पेशा कानून हमारे पूरे भारत देश में भूरिया कमेटी रिपोर्ट के आधार पर लागू हुआ था। और इस कानून आज 29वां वर्ष है, 29 साल हो गया, पर हमारे सरगुजा संभाग इस संवैधानिक कानूनों से बहुत अनभिज्ञ हैं। जानकारी नहीं होने के कारण यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक एसपी हैं, डीएसपी हैं, आईजी हैं, कमिश्नर हैं, कलेक्टर हैं, अपर कलेक्टर, पुलिस महानिरीक्षक, यहाँ के कई कंपनी हावी हो गए हैं। तो कंपनी के जो मैनेजर हैं, प्रबंधक हैं, जीएम हैं, ये सारे लोग हमारे जो 5वीं अनुसूची के तहत जो बने 244 के तहत जो पेशा कानून जो बना है, इस कानून का गलत व्याख्या करते हुए अपना जो कोल बेरिंग एक्ट है 1956-57 का, उसका हवाला देते हुए ये बोलते हैं कि यह 5वीं अनुसूची क्षेत्र यह नहीं मान्यता देता है और ना ही पेशा कानून माना जाता है। जिधर हमारा कोल बेरिंग एक्ट लागू होता है उधर पेशा लागू ही नहीं होता, ग्राम सभा कोई मान्य नहीं रखता है। ऐसा इन लोग गलत व्याख्यान कर रहे हैं।
संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, खुला उल्लंघन कर रहे हैं। संविधान के बारे में, संवैधानिक कानून के बारे में, 5वीं अनुसूची के बारे में इन लोगों को कुछ अता पता नहीं। कैसे कैसे लोग यहाँ कलेक्टर एसपी बन करके आ जाते हैं, समझ नहीं आता है। हमारे लोगों को गुमराह करते हुए गैर कानूनी ढंग से यहाँ के लाठी डंडा के दम पर, गुंडाई के दम पर पूरा यहाँ का जल जंगल जमीन छीना जा रहा है। ग्राम सभा को न सूचित किया गया, न ही इनसे कभी कोई प्रस्ताव लिया गया है। उसके बावजूद भी हजारों एकड़ जमीन आप देखेंगे इधर जाकर के, जहां सबसे बड़ी सवाल है यहाँ सिमरिया देवता। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।